अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और यहाँ पे टेरेस में मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। तो आज मैंने खूब अच्छी तरह से भर भर के प्लांट्स को पानी दिया है और बल्कि इनको नहला ही दिया है। तो सारे प्लांट्स के लीव्स को भी मैं आज वॉश कर रही हूँ। तो लीव्स हाथ से गंदे हुए थे। यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि आगे रोड है, तो यहाँ से डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा उड़ के आती है और सारे प्लांट्स पे ना डेली ही डस्ट पड़ी होती है। लेकिन मैं डेली इनके लीव्स वॉश नहीं करती, तो ऐसे मैं वीक में एक दफ़ा ही वॉश करती हूँ क्योंकि कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग भी हुई है। तो जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग है तो उनको मैं वॉश नहीं करूँगी। और यहाँ पे सारे प्लांट हल्के हल्के ग्रीन ग्रीन नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो सारी डस्ट इनके ऊपर से उतर गई है। अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम करती हूँ। क्योंकि अंदर तो आज फिर से लाइट ने बड़ी प्रॉब्लम की हुई है। तो आजकल ना डेली ही बस 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा चली जाती है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पे बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे और आते साथ ही ना मुर्तज़ा मुझे पूछ रहा था कि यहाँ पे बैठ के गर्मी में क्यों वीडियो की एडिटिंग कर रही हैं, लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वहाँ पे नज़रें लगा के एडिटिंग करने से बेहतर है कि बाहर रोशनी में ही एडिट किया जाए। और आज ना ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही, काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो चूंकि अभी यहाँ पे ना मैंने प्लांट्स को पानी दिया है तो इसकी वजह से सारा टेरेस गीला है, लेकिन फिर भी ठंडी हवा लगने की बजाय ना यहाँ से तपिश ही उठ रही थी। तो हनान तो फ़ौरन आके मेरे पास तो अंदर चला गया। वो कह रहा था कि गर्मी में मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और मुर्तज़ा को मैंने यहाँ पे रोक लिया था क्योंकि आज मॉर्निंग में ना मेरी हेल्पर कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ना ग्रेप्स इस तरह से ज़मीन पे गिरे होते हैं, तो आप इनको उतार लें जो पके हुए हैं। तो मैं मुर्तज़ा को कह रही थी इसको ग्रेप्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मुझे अक्सर कहता रहता है कि बाज़ार से भी लेके आएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी पके हुए हैं तो इसको उतार के दे देती हूँ। अभी ना इसको धो के खाएंगे ना, अभी धो के खाना। ये दोनों मेरे हैं और सारे मुझे लगता है वो है, वो बड़े ऊपर लगे हैं, वो भी कच्चे हैं ना। कच्चे हैं। उस वीडियो में तो आपने बड़े थे, सारे पक्के दिख रहे थे। कौन से वाले? जो आपने ये वीडियो में तो आपने बड़े पक्के दिखाए। वो आंटी कह रही थी, आंटी ने नहीं वो आंटी कह रही थी कि ना नीचे गिर जाते हैं, आप उतार ले जो पके हुए हैं। तो मैंने इसलिए फिर उतार लिया, बस इतने ही है। वो ये ऊपर हैं 2-4, ऊपर है पर वो कच्चे हैं ना, पक्के नहीं पके भी हैं। लेकिन मैंने चूंकि कल बेल को ऊपर पिलर्स पे चढ़ाया था तो इसलिए सारे ग्रेप्स ही ना काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए हैं, तो मुझसे तो तोड़े जा नहीं रहे थे। लेकिन 1-2 ही मेरे हाथ में आए, तो जितने भी आए मैंने मुर्तज़ा को दिए कि जाके वॉश करके इसे खा लो। और इसके बाद फिर हम तो फ़ौरन से अंदर आ गए थे क्योंकि बाहर बैठना भी ना काफ़ी मुश्किल होया हुआ था। और अम्मी मुझे आवाज़ दे रही थी कि लाइट आ गई है, अब अंदर आ जाओ। तो फिर हम दोनों भी अंदर आ गए। वैसे भी बाहर रुका तो जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे अब मैं बच्चों को तरबूज दे दूँगी। तो आजकल ना डेली ही इस टाइम में तरबूज खाना मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसे काट के ना मॉर्निंग से ही फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने यही सोचा था कि बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो उस वक़्त ही हम खाएँगे। तो पहले मैंने मुर्तज़ा को डाल के दे दिया है क्योंकि इसको खासा पसंद है। लेकिन उसने क्या किया कि जाके ना वो सबको दे रहा था, तो मुझे यही कह रहा था कि आप डाली जाए, मैं देता जाता हूँ। तो ये जाएगा, पहले इसने हनान को जाके दिया क्योंकि ऐसे कोई भी चीज़ होती है ना, इसकी हनान से काफ़ी दोस्ती है, तो सबसे पहले ना ले जाके चीज़ हनान को ही देता है। और अब ये कह रहा था कि मैंने डिब्बा को भी दे दिया है, तो अब आप मेरा डालें। और जब मैंने इसका दोबारा से डाला ना तो ये कहने लगा कि अब मैं नानों को दे आया हूँ। तो इस तरह से ना मुर्तज़ा ने आज सबको तरबूज सर्व किया है। और तरबूज खाने के बाद ना यहाँ पे मैं किचन में आई थी क्योंकि ये कल रात के ही ना मैंने चने भिगो के रखे हुए थे, तो मैं इसे देख रही थी।
तो अक्सर ना चनों को भिगो के ना रात में, तो जब मॉर्निंग होती है तो मैं इसे धूप में रख देती हूँ। लेकिन आज तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा शदीद थी और वैसे भी मुझे याद ही नहीं रहा, तो यहीं पे ये पड़े रह गए हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, क्योंकि रात भर इसी पानी में भीगे रहे हैं। तो इनमें से हल्की हल्की सी मुझे स्मेल भी लग रहा था कि आने लगी है, तो मैंने इन्हें पानी के नीचे लगा दिया है ताकि इनमें से स्मेल वगैरह निकल जाए और ये वॉश हो जाए अच्छी तरह से। तो चलिए, चनों को तो मैंने वॉश कर लिया है, इन्हें मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चने बॉईल हो चुके होंगे ना तो फिर इस तरह से इनको पकाने में आसानी रहेगी। जस्ट मसाला तैयार करेंगे और इनको पका लेंगे, तो इनको बॉईल करने वाला काम ही होता है। वैसे अम्मी मुझे कह रही थी कि इनको प्रेशर में बॉईल कर लो, लेकिन मैंने तो इन्हें इस तरह ही रख दिया है। स्लोली ये बॉईल होते रहेंगे तो फिर अच्छे से बॉईल भी हो जाएंगे, वरना प्रेशर में थोड़ी सी भी ज़्यादा स्टीम लग जाए ना तो चने गलने लगते हैं, तो वैसे गले हुए चने मुझे अच्छे नहीं लगते। और आज ना मैं बर्फ़ की क्यूब्स निकालने के लिए फ्रीज़र के पास गई, तो मुझे एकदम से इतनी लहसुन अदरक की स्मेल आई। तो मैंने देखा, मैंने उस दिन का लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था इन क्यूब्स में, और मुझे याद ही नहीं रहा कि इनको मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रखना है। तो ये भी काम मैं कर लूँ, जो काम बस माइंड से निकल जाए ना वो फिर पड़ा ही रहता है। तो ये एकदम से मेरे माइंड से बिल्कुल निकल ही गया था कि ये मैंने क्यूब्स बना के रखी हुई हैं। तो इनको मैं समेट देती हूँ। ये जिपलॉक बैग्स का ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, चीज़ें वगैरह इसमें सेफली आ जाती हैं और काफ़ी देर तक ये फ्रीज़ भी हुई रहती हैं चीज़ें इसमें रख के, तो इनका मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा है। और वैसे भी जो भी बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी बनाने हो ना तो वो भी इसमें डाल के रख ले, और इस तरह से दालों वगैरह के लिए भी आजकल मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ, तो इसके ज़रिए मुझे तो काफ़ी आसानी है। और ये कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि ये कितने के आए हैं, तो ये जस्ट 200-250 के आते हैं, 15 बैग्स आ जाते हैं, तो इतने महंगे तो हैं नहीं, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। तो आप में से जो लेना चाहे तो इससे श्योरली ज़रूर ले, क्योंकि जिन चीज़ों में आसानी होती है ना उन पे तो पैसे ज़रूर लगाने चाहिए। और अब जल्दी से शाम की चाय भी बना लेते हैं। तो साथ में मैंने जो कल नान वाला बैटर था ना, जो कल हमने बेसन वाले नान बनाए थे, तो उसका बैटर बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो पहले तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि ब्रेड के ऊपर लगा के ब्रेड पकौड़ा बना दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो दिल नहीं कर रहा। तो फिर मैंने सोचा कि ये इसी तरह से पड़ा रहेगा फ्रिज में, तो इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसके ना मैंने पकौड़े टाइप ही बना लिए थे, टिक्कियाँ बना ली थी, तो एक एक टिक्की सब ने खाई। तो इस तरह से ये बैटर तो ख़त्म हो गया। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्रिज में बची रहे ना तो फिर बाद में क्या होता है कि 1-2 दिन बाद वो चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं और उसी तरह से ही फ्रिज में पड़ी रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ताज़ा ताज़ा ये है तो इसको ख़त्म कर लिया जाए। चाय के साथ वैसे भी एक आधा पकौड़ा खाएंगे तो मज़ा भी आएगा। और जो चने मैं बॉयल कर रही हूँ तो उनके मैं अंडे चने बनाऊँगी, उसे हम कल ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और बस जी, आज कुछ पकाना तो था नहीं, क्योंकि आज डिनर की मुझे कोई भी तैयारी नहीं करनी थी। कल का चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो इस टाइम क्या होता है कि बच्चे सारा दिन के थके होते हैं और वो इधर उधर गिरते पड़ते सोते रहते हैं। तो बस उनको मैंने यही कहा कि ये जल्दी से मैं आपको एयर फ्रायर में बना के देती हूँ। वैसे भी मैंने सोचा था कि कच्चा चिकन इसी में तैयार करके देखेंगे कि कैसा बनता है। पहले मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया था, तो ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था। मैं फ़र्स्ट टाइम ही चिकन को इस तरह से एयर फ्रायर में बनाने लगी थी। और देखिए, यहाँ पे चिकन को मैंने लगा दिया है और चिकन बड़ा अच्छी तरह से मैरिनेट होया हुआ था, सारा मसाला इसके ऊपर ही लगा हुआ था। और फिर चिकन को एयर फ्रायर में लगाने के बाद हनान और मैं दोनों मार्केट चले गए, क्योंकि थोड़ी बहुत कल की मॉर्निंग के लिए चीज़ें लानी थी, तो वो लाने का हमने काम किया। और चिकन को मैं एयर फ्रायर में लगा गई थी, तो तकरीबन इसको मैंने 20-25 मिनट के लिए लगाया था। और जितनी देर में हम बाज़ार से होके वापस आए तो अभी एयर फ्रायर हमारा ऑन ही था। तो इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाती है ना कि पास खड़े होके हमें इसको तैयार नहीं करना पड़ा, और जितनी देर में ये तैयार होता रहा तो हम अपने बाकी के काम ख़त्म करते रहे।
और जब मैंने आके देखा तो ज़बरदस्त सा हमारा चिकन तैयार होया हुआ था। तो ये चिकन को ट्राई करने की कोशिश तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जूसी मज़ेदार सा चिकन लग रहा था और सारा मसाला भी ना इसी के ऊपर चिपका रहा। कोई भी एयर फ्रायर में ज़रा सा भी मुझे मसाला लगा हुआ दिखाई नहीं दिया। तो कुछ चिकन बड़ी अच्छी तरह से मैरिनेट भी होया हुआ था और कुछ एयर फ्रायर ने भी बड़ा ज़बरदस्त सा काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रिकमेंडेड है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बस एयर फ्रायर में बने हुए फ्राइज़ ही मुझे अच्छे नहीं लगते, फ्राइज़ इसमें अच्छे तैयार नहीं होते। बाकी चिकन वाला काम तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पे चिकन तो हमारा तैयार हो गया है और आज मैंने आपके साथ यही शेयर करना था कि देखिए कल का जो चिकन मैरिनेट किया था वो एयर फ्रायर में कैसा तैयार होता है। और आप सब लोग भी जानना चाहते थे कि एयर फ्रायर में चिकन कैसे तैयार होता है और अच्छा भी होता है कि नहीं। तो देखिए ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो हम लोग अभी सिखाते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्मा गर्म है, मुझसे बिल्कुल भी इस वक्त पकड़ा नहीं जा रहा था, काफ़ी ये हॉट था और मेरे हाथों पे भी ये गरम गरम लग रहा था। तो बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि आपको एक दफ़ा से दिखाऊं कि चिकन इसमें ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो चलिए जी, हम तो करते हैं अपना डिनर और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।